के चिकित्सकों ने किया संकल्प। दुनिया भर के महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे बचाव को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरी तरह से सजग है और इस बीमारी को 2030 तक जड़ से समाप्त किए जाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी पूर्ति के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। WHO के निर्देशन पर पूरी दुनिया के साथ देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संजय गांधी अस्पताल के गायनी विभाग स्थित आउटडोर में सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म किए जाने की दिशा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 से 35 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में पूर्ण संवेदनशीलता और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने सभी चिकित्सकों ने शपथ भी ली है। सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग में चिकित्सक अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर पूजा गैगवार, डॉक्टर संगमित्रा सिंह के साथ अन्य जूनियर चिकित्सक व स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सभी चिकित्सकों ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त किए जाने सहित लोगों को इस बीमारी से बचाने का संकल्प लिया है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रिवेंशन जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए, सब लोगों में जानकारी फैलाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए सभी डॉक्टर्स को कहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आम जनता में फैले और साथ के डॉक्टर्स में भी फैले कि हमें किन किन टेस्टों के द्वारा इस कैंसर से पेशेंट्स या मरीजों को बचाया जा सकता है। क्या कारण है मैम सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होना? सर्वाइकल कैंसर का सीधा रिलेशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है। जैसे जो लो तबके की महिलाएं हैं, उनका जो हाइजीन होता है, जो अपने आप को साफ रखने का तरीका है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो उनमें जेनाइटल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और जो कि लो तबके के परिवार हैं, उनमें बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने से भी एक महिला प्रोन हो जाती है, उसका ये संभावना बढ़ जाती है कि उसको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मैम, ये दो प्रमुख कारण हैं। जागरूकता की भी कमी है क्या महिलाओं में? कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा देश है, यहाँ पे जो पेरिफेरी में, गाँवों में और दूर के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, इनमें ये जानकारी नहीं होने के कारण ये बहुत एडवांस्ड स्टेज में आते हैं और तब तक इसका अपने पास इलाज का ज्यादा उपाय रह नहीं जाता। सर्वाइकल कैंसर का क्या उपचार है शुरुआती दौर पर? शुरुआती दौर में हम एक बहुत छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह को, जहाँ पे वो इन्फेक्शन है, उसको निकाल सकते हैं या बच्चेदानी को भी निकाल सकते हैं। तो जो शुरुआती दौर में ऑपरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा, उसमें मरीज को 1 या 2 दिन में ही छुट्टी दे देते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड स्टेज का ऑपरेशन होता है वो बहुत ही खतरे से भरा हुआ है और ज्यादातर केस में उस ऑपरेशन से भी कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में अपना शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनको ऐसे में कैसे सूचना प्राप्त होगी? इसके लिए हमारे यहाँ एक पूरा नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए जो तरीके हैं या जो टेस्ट हैं, उसके लिए जागरूकता फैलाई है। पिछले 1-2 साल में इस मुहिम को और बढ़ाया गया, क्योंकि कोविड के दौरान देखा गया कि महिलाएं और भी कम हो गई, वो और भी अब बाहर नहीं जा पा रही थी। तो अब हमें और भी जरूरत है कि हम गांव-गांव तक पहुंचकर छोटे टेस्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी इस कैंसर के बारे में पता लगाएं और सही टाइम पे उपचार लें। तो कई प्रोग्राम हैं जो इसको देख रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाइकल कैंसर किस देश में है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया भर के 1/4 केस, 23 से 24% केस सिर्फ भारत में है। तो
क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ कैंसर्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को एक अलग इम्पोर्टेंस दिया है कि यहाँ पे पूरा मुहिम चलाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के को शुरुआती स्तर पे पहचानने के लिए। नमस्कार। एक्चुअली में आज वर्ल्ड COPD डे है, जो हमेशा हर एक ईयर 17 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे ही ठंड का सीजन शुरू होता है और हर साल कुछ न कुछ थीम होती है वर्ल्ड COPD डे में। इस बार की थीम है कि हम ज्वाइन एंड प्रिवेंट द लंग अटैक इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन ऑफ COPD। मीन्स मेन थीम हमारी ये है कि हमको लंग अटैक जो होते हैं, जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है उसी प्रकार लंग अटैक होता है, इसका हम बचाव किस प्रकार से करें। तो इसके लिए पहले हमको मैग्नीट्यूड जानना होगा कि कितना ज़्यादा उसकी सीवियरिटी है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लंग अटैक हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। जितनी भी डेथ होती है तो फर्स्ट क्या है, इस्केमिक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक है, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है जो डेथ का वो लंग अटैक है। जो कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन 18% है, 18% है, जबकि लंग अटैक या COPD की संभावना हमारे इंडिया में 32% है। मीन्स पॉपुलेशन की डबल है। अब इसका ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसको हम पता कैसे लगाएं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको बचाव कैसे करें, इसके बारे में जागरूकता हमारे बीच में लोगों के पास बहुत कम है। और उसी जागरूकता के लिए ये वर्ल्ड COPD हर साल 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो, जिससे हम उसका बचाव कर सके। होता है कि जो हमारे लंग होते हैं नॉर्मली स्पॉन्जी होते हैं। अगर कोई भी स्मोक, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो, चाहे चूल्हे का स्मोक हो, अगर ये हमारे लंग्स में बार बार पड़ते हैं तो इनकी वजह से लंग्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना, CO2 का ब्लड से बाहर निकालना, तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन को भरपाई के लिए हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बार बार लंग स्मोक की वजह से लंग्स डैमेज होते हैं तो खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, कमजोरी होती है, जोर से सांस लेता है, थकता जल्दी है। इसके अलावा हम उसकी चेस्ट की और गर्दन की मांसपेशियों में भी ज़्यादा वजन पड़ता है। और दूर से भी हम देख के कारण में जाएं तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण तो स्मोकिंग है, लेकिन अभी 10 या 15 साल से ये देखा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा कारण है, ज़्यादा बड़ा रीजन है ये COPD या लंग अटैक प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे OPD में आप महिलाएं आती हैं, उनकी कैसे जांच होती है या कैसे पता किया जाता है, कैसे महिलाओं को प्रिपेयर करती हैं आप ये जांच कराइए, किस तरह से इसके बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। इसमें किसी भी महिला से उसके सिम्टम या लक्षण के बारे में पूछा जाता है, उसकी बीमारी के लक्षण पूछे जाते हैं। फिर हम ये पेपस्मियर का एक रजिस्टर होता है जिसको लेते हैं। इसमें वाया और विलाई 2 तरह के ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे सर्वाइकल स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग पहले स्टेज में बहुत जल्दी पता लगाई जा सकती है, या कोई भी हाई रिस्क हो तो हम इसे पता लगा सकते हैं। इसमें पेशेंट की प्रॉपर इस कंसेंट फॉर्म में कंसेंट लेते हैं। ये रजिस्टर में हम ये पूरी प्रॉपर एंट्री करते हैं जो गवर्नमेंट को मंथली हमें बेसिस पे पूरी स्क्रीनिंग करके देनी होती है। और फिर पेशेंट की एंट्री करके फर्दर यदि इसमें कोई भी हाई रिस्क डिटेक्ट होता है कि आपका या वाया टेस्ट या विलाई टेस्ट गड़बड़ है तो हम उसको दूरबीन के द्वारा अगली जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके छोटे से टुकड़े की जांच करके फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी में जांच करते हैं कि कैंसर का कोई भी कीटाणु उसमें आ रहा है, किस स्टेज में है और हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट। आमतौर पर मैडम शहरी क्षेत्रों में ज्यादा महिलाओं पे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में है? क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस या इसके लक्षण क्या होते हैं यही पता नहीं है। आपस में ग्रुप में महिलाएं बात करती हैं लेकिन इधर उधर की बातें करती हैं, और जो सिम्टम होता है घर में जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की, मासिक अनियमितता की, पति के साथ मिलने पे संबंध बनाने में कोई परेशानी की, या गंदे पानी बदबूदार पानी आने की, इसकी समस्याएं वो कम बताती है, छुपाती ज्यादा है। इस कारण जब वो हमारे पास पहुंचती हैं तो कभी कभी स्टेजिंग ज्यादा भी हो जाती है। तो इस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी महिलाएं बीमारी को छुपाए नहीं और अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने घर में बताएं, अपने पुरुषों को, अपने हस्बैंड को बताएं और हमारे तक पहुंचे और अपने CSC PSC लेवल पे पहुंचे। यदि वहां पर ये स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही तो बिल्कुल निडर होकर नाम क्या है आपका? आप इधर आ सकते हैं। डॉक्टर शैलजा सोनी, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज।